दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेत योनि पर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये तांत्रिक बाबा सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और ये कहानियाँ एक तांत्रिक बाबा के जीवन में घटित कुछ खौफनाक लम्हों की है। जब सामने वाले इंसान पर या तो कोई खतरनाक मारण क्रिया की हुई होती थी या फिर वह इंसान प्रेत बाधा से ग्रसित होता था। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। गलतियाँ एक ऐसा शब्द है जो हर एक इंसान करता रहता है जब तक वह सीखता रहता है। लेकिन क्या हो जब आप एक गलती कर दें और उस गलती के बाद आपके पास दूसरी गलती करने का मौका ही ना हो। क्या हो जब वह गलती जानलेवा हो और क्या हो जब वह गलती किसी और की हो और मुसीबत में आप आ जाएं। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि यह कहानी एक अंकुश नाम के लड़के के बारे में है जिसे वह दुनिया देखनी थी जो इंसानी आँखों से छुपी हुई थी। वह भूत प्रेतों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता था। वह अक्सर लोगों से भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाने के बारे में कहता रहता था। उसे यह कहानियाँ सुनकर बहुत मज़ा आता था और अक्सर वह यही सोचता था, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? क्या वशीकरण जैसी तंत्र साधना सच में होती है? बात तब की है जब उसके गांव में एक पुस्तक मेले का आयोजन हुआ और उस पुस्तक मेले में उसके हाथ एक ऐसी किताब लगी जो कि उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देने वाली थी और उसे इस बात का ज़रा सा भी ज्ञान नहीं था। दोस्तों, दरअसल उस किताब का नाम था इंद्रजाल और उस किताब में सारे तंत्र मंत्र का ज्ञान और भूत प्रेतों की जानकारियाँ दी हुई थी। इस किताब को पढ़ने के बाद अंकुश इतना तो समझ चुका था कि यह साधना का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यह एक दो धारी तलवार की तरह है जो उसकी भी गर्दन उड़ा सकती है। लेकिन उसका दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि यह बातें सच्ची हैं। उसे सब कुछ अभी भी बकवास लग रहा था। इसलिए उसने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जिससे उसको यह यकीन हो जाए कि भूत सच में होते हैं। दरअसल उसने एक साधना को अंजाम देने के बारे में सोचा। उसने प्रेत सिद्धि के बारे में सोचा। दोस्तों, और बात तो यह थी कि उस किताब में मंत्र और विधि तो लिखी हुई थी लेकिन बचने का कोई तरीका नहीं लिखा हुआ था। दरअसल बात ऐसी है कि किसी भी साधना को करने से पहले आपको अपना शरीर बंधन और अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है। आपको गुरु का आशीर्वाद लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है क्योंकि गुरु आपकी सदैव रक्षा करते हैं। लेकिन अंकुश ने ये सब कुछ नहीं किया था क्योंकि ये सब बातें किताब में वर्णित ही नहीं थी। वो तो बस एक 18 साल का लड़का था जिसे बस यह जानना था कि भूत होते भी हैं या नहीं। उसने पूरी तैयारी कर ली थी। उसने मंत्र और विधि पूरी तरह से याद कर ली थी और सामग्री जुटा ली थी। अब वह अगले शनिवार को सुबह 3 बजे घर से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार था और बिना किसी को बताए वह घर से निकल गया। पीपल पेड़ के नीचे बैठकर उसने चारों तरफ इत्र छींटा। दोस्तों, क्या विधि थी और क्या मंत्र था ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया उससे ऐसा लगने लगा जैसे उसके चारों तरफ कोई पायल पहनकर दौड़ रहा हो। उसे डर लगने लगा। उसे समझ आ चुका था कि शायद वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, इसलिए वो अब उस जगह से भागने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन जैसे ही उसने उठने के बारे में सोचा तभी उसे एक सामने औरत दिखी और वह चिल्लाकर भागा। भागकर घर पहुंचा और बिना कुछ बोले बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात तो बीत चुकी थी लेकिन अब अंकुश की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई चौबीसों घंटे उसके कानों में बड़बड़ाता रहता है, उसे परेशान करता रहता है। उसे अब और भी खतरनाक चीज़ें महसूस होने लगी थीं। उसके सपने में अब वही औरत आने लगी थी।
तूने ही बुलाया था ना? देख, आ गई। लेकिन तुझे लेकर जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। मार दूंगी तुम्हें, मार दूंगी तुझे। वह बहुत डर जाया करता था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती थी। वो सपने में ही चीखने लगता था। उसे ऐसा लगता था बार बार उसके कानों में कोई कंटिन्यूअसली यही बड़बड़ा रहा हो। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे घर वाले भी अचंभित रह गए। वह जैसे ही सुबह उठा, उसने अपनी माँ के पीछे उसी औरत को खड़ा देखा। उसको देखकर उसकी बहुत ज़ोर से चीख निकल गई और वह बेहोश हो गया। घर वाले दौड़ कर आए, उसे उठाकर पलंग पर लेटा दिया। आँख तो खुली, लेकिन अब अंकुश कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह अपने गर्दन को पकड़कर बस रो रहा था। घर वाले तो इतना समझ चुके थे कि पिछले 2 हफ्तों से इसका बर्ताव कुछ सही नहीं है। डॉक्टर को घर बुलाने पर डॉक्टर ने कहा शायद इसे एंजाइटी अटैक आया हो, इसलिए यह ऐसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन अब बात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी, क्योंकि अब अंकुश बिस्तर से उठ ही नहीं रहा था। वो बार बार आँख खोलता, चिल्लाता, रोता और फिर आँख बंद कर सो जाता। दरअसल वो भूतनी अंकुश से पूरी तरह से जुड़ चुकी थी। वह उसे अपने वश में कर चुकी थी और इसलिए वह उसको यातनाएं दे रही थी। वह उसे बहुत ज़्यादा तड़पा रही थी, लेकिन घर वाले यह बात की समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान चाहता है वही होता है। एक दिन अचानक उसकी माँ को अंकुश के कमरे से इंद्रजाल की किताब मिली और वह तुरंत समझ गई कि अंकुश ने शायद बहुत बड़ी गलती कर ली है। उन्होंने तुरंत यह बात अंकुश के पिता को बताई और दोनों तुरंत ही तांत्रिक बाबा के पास चले गए। दरअसल बात ऐसी थी, अंकुश के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 18 प्रेतों का कब्जा था। और जैसे ही तांत्रिक बाबा ने अंकुश के सर पर हाथ रखा, सोए हुए अंकुश की आंखें खुल गई और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने हाथों से तांत्रिक बाबा के सीने पे 4 दफ़ा चोट भी की, लेकिन तांत्रिक बाबा मुस्कुराते रहे। तुरंत तांत्रिक बाबा ने घर में छोटे से हवन कुंड को बनाने के लिए कहा और बहुत सारी सामग्रियां लाने के लिए कहा। तांत्रिक बाबा ने तुरंत अपनी तंत्र प्रक्रिया से उसके शरीर से प्रेत उतार कर उस हवन कुंड में जलाने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके सारे प्रेत उसके शरीर से अलग होते गए। लेकिन एक जो सबसे खतरनाक भूतनी उसके शरीर पर थी, वो नहीं निकल रही थी। और दोस्तों, बात ऐसी है, भूतनी तांत्रिक बाबा के मंत्रों द्वारा भी उसके शरीर से नहीं निकल रही थी। तांत्रिक बाबा बहुत ज़्यादा हैरान था ऐसा क्यों हो रहा है। तांत्रिक बाबा यह बात समझ नहीं पा रहे थे कि यह भूतनी इसके शरीर से अलग क्यों नहीं हो रही है और अंकुश बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। तांत्रिक बाबा जान चुके थे इस सवाल का जवाब वह भूतनी ही दे सकती है, इसलिए उन्होंने मंत्रों द्वारा उस भूतनी को अंकुश के ऊपर लाया और उससे पूछने लगे, बता, तू उसके शरीर से क्यों नहीं निकल रही। इसने ही मुझे बुलाया था, इसने बुलाया था, लेकिन इसकी मर्जी से मैं जाऊंगी नहीं। इसे मार दूंगी मैं, साथ ले जाऊंगी। ओ, तो इसने तुझे बुलाया है। रुक, अभी भगाता हूँ तुझे। तू छोड़ कर जा इसे। चाहे इसने तुझे बुलाया हो, लेकिन इसने गलती से बुलाया था। क्यों परेशान कर रही है? अभी शरीर से निकल इसके, छोड़ इसको। तू मुझे नहीं भेज सकता, तेरे पास इतनी ताकत नहीं, तेरे पास इतनी ताकत नहीं। इसे मार दूंगी, साथ ले जाऊंगी। हिम्मत है तो रोक ले मुझे, रोक ले। है हिम्मत, है ना? रोकना मुझे। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरा इलाज मैं जानता हूँ। लेकिन दोस्तों, वह भूतनी उसके शरीर से नहीं निकल रही थी। वह भूतनी अंकुश को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाए, इसलिए तांत्रिक बाबा ने तुरंत अंकुश के गर्दन में एक ताबीज़ बांध दिया। दोस्तों, ताबीज़ क्या काम करता है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक घर के चारों तरफ आग लगा दी जाए और आप घर के अंदर हों, तो आप घर के बाहर नहीं आ सकते, आप घर के अंदर ही रहिएगा। तो उसी तरह ताबीज़ भी काम करता है कि भूतनी तो अंकुश के शरीर के अंदर ही थी, लेकिन अब वह उसके ऊपर आवेश नहीं ले सकती थी ताबीज़ के कारण। तांत्रिक बाबा अंकुश से वह भूतनी को अलग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनको मालूम था कि यह भूतनी को अलग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो था मेहंदीपुर वाले बालाजी का दरबार। तांत्रिक बाबा ने पूरे परिवार को मेहंदीपुर बालाजी
जाने की सलाह दी और कहा कि चिंता मत करना, वहाँ जाओ तो सही, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। मेरे मंत्र में उतनी शक्ति नहीं है क्योंकि इस भूतनी को इसने खुद आवाहन करके बुलाया है। भले यह अनजान था, भूत का तब तक कुछ नहीं किया जा सकता जब तक गलती भूत की ना हो, और यह भूतनी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तुम मेहंदीपुर वाले बालाजी जाओ, वहाँ तुम्हारा कल्याण होगा। और दोस्तों, अंकुश का पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी गया और वहाँ पर अंकुश को सारी परेशानियों से मुक्ति मिल गई। मेहंदीपुर वाले बालाजी के मंदिर जाते ही पहले वहाँ के पुजारियों ने उसके शरीर से उस ताबीज़ को निकाला, क्योंकि जब तक उस शरीर से ताबीज़ नहीं निकलता तब तक वह भूतनी उसके शरीर से बाहर नहीं निकल सकती थी। ताबीज़ के निकलते ही अंकुश के ऊपर उसने आवेश ले लिया और मेहंदीपुर वाले बालाजी के दरबार में उसके शरीर से प्रेतराज सरकार बाबा ने जलाकर भस्म कर दिया। दोस्तों, यह बिल्कुल सच्ची कहानी थी और आगे भी मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी बहुत अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हर बार ज़रूरी नहीं कि तांत्रिक बाबा आपके शरीर में मौजूद प्रेत को निकाल पाएँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रेत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए हमेशा मूर्खतापूर्ण हरकत करने से बचें। धन्यवाद।